की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगलदायक, सर्व कल्याण रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये पवित्र श्रावण मास में सत्संग, भजन, कीर्तन, वार्ता निरंतर रहती है। हर शिवालयों में भगवान की कथा रहती है, हर मंदिरों में भगवान की कथा रहती है, हर आश्रमों में भगवान की कथा की महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जिन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया, जिन्होंने भगवान शिव जी की साधना की, अनंत फल मिलता है। ब्रह्मा जी इस फल का वर्णन 4 मुख के द्वारा नहीं कर सकते, इंद्र 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल देख भी नहीं सकते। इतना अनंत फल भगवान महादेव की पूजा अर्चन पवित्र श्रावण मास में करने से मिलता है, जिसका फल का संपूर्ण रूप से वर्णन ब्रह्मा जी 4 मुखों के द्वारा नहीं कर सकते और इंद्र अपने 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा अनंत फल इस पवित्र श्रावण मास में मिलता है। इसलिए मैं पहले दिन से आज तक रोज कहता हूं कि थोड़ा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देने वाला जो कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। और एक बात ये भी याद रख लीजिए कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए महीना नहीं है, ये महीना सभी मनुष्य मात्र के लिए है। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य और कोई भी संप्रदाय का, कोई भी आचार्य के लिए, सबके लिए पवित्र श्रावण मास है। लेकिन बहुत लोगों ने इतनी संकुचितता फैला दी और बहुत मनुष्यों को शिव से दूर कर दिया। कोई जीवात्मा को शिव से दूर करना समझ लेना चाहिए ये बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा दोष भी है। और किसी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करना उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। इसलिए विष्णु भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया है, सबको भगवान महादेव की भक्ति की ओर प्रेरित किया है। इसलिए कभी ऐसा कोई नहीं माने कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए पवित्र श्रावण मास। बहुत लोग कहते हैं ये तो महादेव के भक्तों के लिए है ना पवित्र श्रावण मास। ऐसा नहीं है, ये देवताओं का पर्व है, ये देवगणों का पर्व है, ये ऋषि मुनियों का पर्व है। ये कोई पवित्र श्रावण मास सिर्फ शिव भक्तों के लिए, सबके लिए, भगवान श्री राम के लिए भी है, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण भक्तों के लिए तो कितना महात्म्य होना चाहिए। लेकिन संकुचितता कभी कभी परेशान करती है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है सर्वतो यत् फलम वक्तु, सर्वतो यत् फलम वक्तु चतुरास्यो भवद्विधि द्रष्टुम यत् फलं महात्म्यं सहस्राक्षो अभवद्दृशा सहस्राक्षो अभवद्दृशा। इंद्र भी फल देख भी नहीं सकता और ब्रह्मा जी चतुर्मुख के द्वारा इस पुण्य का वर्णन भी नहीं कर सकते। और आगे बहुत सुंदर बात कही, इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवा से भी गा नहीं सकता। शेषनाग की कितनी जीवा है तो 2000, उसकी फैन कितने तो 1000 मुख वाले हैं ना, सहस्त्र फैन वाले हैं शेषनाग जी। तो एक मुख में 2 जीव होते, सर्प को एक जीव नहीं होते, बहुत 2 होती है ना। तो कोई भी ये शेषनाग अपने 2000 जीवा से भी इस महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत फल, अनंत महात्म्य है। और कहा अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में इस दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए पवित्र श्रावण मास का एक दिन, पवित्र श्रावण मास की एक रात्रि, पवित्र श्रावण मास की एक घड़ी, एक भी पल व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। निरंतर जिह्वाग्रही, निरंतर भगवान शिव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि महीना बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है, अनंत पुण्य, जिन पुण्य की महिमा कोई मनुष्य गा नहीं सकता। इसलिए घर में अखंड दीप प्रज्वलित रखना चाहिए, घर में छोटा सा शिवलिंग है तो उसका विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। और रात को भोजन प्रसाद और फराळ ग्रहण, थोड़ा फलाहार करके बाद थोड़ी देर जितना समय, इतने समय पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करना चाहिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोले, इसमें फल समान मिलता है। इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। इसलिए भगवान ने कहा अनंतो यत् फल, अनंतो यत् फलम वक्तु, कोई भी इस फल का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत फल, अनंत फल।
इसलिए पवित्र श्रावण मास में तुलसी के पास बैठकर भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, भगवान महादेव की सुंदर शिवलिंग की पूजा करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, बिलवृक्ष के नीचे बैठकर, बिलवृक्ष के वन में बैठकर, काल भैरव की प्रतिमा के सामने, और कहीं भी तीर्थ में, कहीं सरिता के तट पर, कहीं सरोवर के तट पर, कभी सागर के तट पर, घनघोर जंगल में, जहां आपको सुविधा व्यवस्था मिले, विशेष प्रकार से महीना शिव भक्ति से उत्सव थे होना चाहिए। भरपूर महादेव की भक्ति होनी चाहिए। ये महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं जो व्रत नहीं, और एक तिथि भी ऐसी नहीं जो व्रत नहीं। इसलिए का अनंतो यत् फलम वक्तुम, अनंतो यत् फलम वक्तुम सहस्रद्वय जीवकः किम बहुत किम द्रष्टुम वक्तुं न क्षमः द्रष्टुं वक्तुं च न क्षमः। तो कोई भी मनुष्य इस पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से व्रत करे। तो प्रश्न ये हुआ है कि पवित्र श्रावण मास में एक महीने तक कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए। कोई नियम तो है ना, जो एक महीने तक आप श्रावण मास का व्रत कर रहे हैं, तो उसके लिए नियम क्या है। तो पूरी एक श्लोक में ये नामावली देखिए, इस महीने में कितने नियमों का अनुसरण करना चाहिए। पहला नियम है दंभ रहित रहिए, किसी के सामने दंभ नहीं करिए। दंभ मतलब जो हम नहीं है वैसा दिखाने का प्रयास नहीं करिए। दंभ रहित उसका जीवन होना चाहिए, और ज्यादातर मनुष्य दंभ ही करता है ना, इसलिए दंभ रहित जीवन, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। दंभ करने से बहुत थकान लगती है, दंभ नहीं, जो है वही है बस। इसलिए पहला नियम दंभ रहित रहे। दूसरा नियम आसक्ति से दूर रहे, किसी के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस महीने, एक महीने के लिए नियम, एक महीने पालन करोगे तो धीरे धीरे दूसरे महीने में भी बहुत सारा सद्गुण हमारे में प्रवेश करता है। और शठता का परित्याग करें, किसी के साथ बनावट कपट नहीं करना है, शठता का परित्याग करें। और महादेव की भक्ति में निरंतर रत रहें, और कथा सुनने की इच्छा बार बार प्रकट करें। इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने की बार बार इच्छा प्रकट करें। और इस महीने में विनम्रता से भरपूर रहो, कोई अहंकार अभिमान नहीं, विनम्रता से भरपूर रहें। और ब्राह्मणों के प्रति बहुत आदर रखें। जो आचार्य हमारे ब्राह्मण, जो हमारे विद्वान हैं, उनके प्रति बड़ा आदर रखिए। और मैंने बहुत बार कहा, शिवपुराण ग्रंथ में भी कहा, जो ब्राह्मणों के प्रति द्वेष रखता है, साधु संतों के प्रति अंदर से घृणा रखता है, उनको निर्धनता, दरिद्रता, रोग और शोक सब कुछ उसको मिलता है। जो ब्राह्मणों के प्रति, साधु संत विद्वान सज्जनों के प्रति जो आदर रखता है, उसको मान, सम्मान, कीर्ति, प्रसन्नता, परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा की परम कृपा उनको मिलती है। ये शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत श्लोकात्मक कहा है। इसलिए ब्राह्मणों के प्रति संपूर्ण आदर रखिए। सुशीलता, एकदम इस महीने में सावधानी से अपना जीवन बिताइए। और मन की स्थिरता रखिए, मन इधर उधर यहां वहां भटकना नहीं चाहिए। मन की स्थिरता, 9वां नियम। 10वां नियम पवित्रता रखिए, संपूर्ण पवित्रता, खाने पीने में, रहन सहने में, सभी बातों में पवित्रता रखिए। और तपस्विता, इस महीने में तपस्वी रहो आप। और बहुत सारे मैंने शिव भक्तों को देखा, एक महीने तक घर बार, परिवार, पति पत्नी, पुत्र सब कुछ छोड़कर अपने अपने जीवन को तपस्वी बना लेते हैं। और 12वां नियम है अनसूया, किसी की ईर्ष्या मत करें। ये 12 नियमों का पालन इस महीने में करना चाहिए। ये 12 नियम एक श्लोक, 2 श्लोक में गाया है। इस महीने में कितने नियम का पालन करना चाहिए, तो 12 नियम, उसका अनुसरण करे। पहला नियम अदाभिक्यं तथास्तिक्यं शठत्वं शुभक्तिता सुशिषत्वं विनीतत्वं ब्रह्मण्यत्वं सुशीलता ध्रुवं त्वं च शुचित्वं तपस्वित्वानसूयते एते 12
संख्या का गुणः श्रोतु प्रकीर्तिता गुणः श्रोतु प्रकीर्तिता। जो श्रावण मास में श्रेष्ठ व्रत करता उनके लिए ये 12 गुणों की आवश्यकता है। जीवन में भी जिनके जीवन में 12 सद्गुण आ गए समझो, उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको कोई हिला भी नहीं सकता। ये 12 गुण जिनके जीवन में प्रवेश कर लिया समझो, उसका जीवन सफल हो सकता है। तो आइए 2 मिनट के लिए भोला तारा दर्शन था, मन मारू पावन था, गुजराती भजन है और हम सभी सामने तो गुजराती हैं। कोई कोई भाई बहन हो गए कि जिनकी मातृभाषा गुजराती नहीं है, लेकिन ज्यादातर तो गुजराती का माहौल है। हिंदी में इसीलिए मैं कथा कर रहा हूं क्योंकि गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में प्रसारित है, इसलिए गुजरात के बाहर जो हमारे शिव भक्त कथा श्रवण करते हैं उनके लिए मैं ज्यादातर हिंदी में कहने का प्रयास करता हूं। और मैं जन्म से गुजराती हूं, मेरी मातृभाषा भी गुजराती है, गुजराती में हमारा प्रभुत्व भी रहता है, गुजराती बोलने में एक आनंद भी होता है, लेकिन हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसलिए मैं ज्यादातर हिंदी में कथा कहने का पसंद करता हूँ। तो आइए भाव से और आदर के साथ, ताली के साथ। तारा दर्शन था मन मारू पावन था, बोलिए साथ में। भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था, साथ में। भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था, भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था। मंदिर रूपानु मूर्ति सोनानी, मंदिर रूपानु मूर्ति सोनानी, माड़ा बाबा ने शोभ हीरा मोतीनी, माड़ा बाबा ने शोभ हीरा मोतीनी, शीश पर गंगा लीला मन मारू पावन था। बोलिए। शीश पर गंगा लीला मन मारू पावन था, भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था, भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था। दुखिया तुम्हारा द्वार पर आवता, दुखिया तुम्हारा द्वार पर आवता, जन्म मरण ना बंधन टालता, जन्म मरण ना बंधन टालता, शिव तुम्हारो आधार मन मारू पावन था, शिव तुम्हारो आधार मन
दर्शन था मन मारू पावन था थोड़ा तारा दर्शन था मन मारू पावन था हार गुलाबनो हाथे पहरा हार गुलाबनो हाथे पहराऊ बिलवा पात्रनो पान चढ़ाऊ बिलवा पात्रनो पान चढ़ाऊ